अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, हंसते खेलते होंगे और इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है ना। तो मैं वेलकम करता हूँ एक बार फिर आपका अपने इस सेशन में। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल्स और क्वेश्चन नंबर है 2। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया था। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। तो स्टूडेंट्स, सवाल कह रहा है नीचे जो फिगर है, शक्ल देख रहे हैं आप, इसमें अगर ए बी पैरेलल सी डी के है तो सी डी पैरेलल जो ई एफ के है और वाई और जेड जो एंगल्स हैं इनका रेशियो 3:7 है। तो आपको बताना है एक्स कितने डिग्री होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सवाल शक्ल को देखकर ही हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए हमें शक्ल को आँखों में समाये रखना है और इसको आँखों से ओझल नहीं होने देना है। ठीक है ना, वरना सवाल ही गुम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें वी आर गिवन दैट ए बी जो है पैरेलल है सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ के। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स का वैल्यू यहाँ निकालना है इस शक्ल में। ठीक है, इस शक्ल को आप देख रहे हैं, यहाँ 3 लाइन्स हैं, ए बी सी डी और ई एफ, और इन्हें एक लाइन काट रही है। ठीक है, इन तीनों लाइन्स को एक लाइन काट रही है। तो ये तीनों लाइन्स जो हैं पैरेलल हैं। ठीक है ना, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो जब ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हुई तो इसका मतलब ये है कि ए बी ई एफ के भी पैरेलल है। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। जैसे सी डी ए बी के पैरेलल है और ई एफ के पैरेलल है, तो ये इसका मतलब ये है ए बी ई एफ के पैरेलल भी है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये इन 3 पैरेलल लाइंस को काटती है। यहाँ हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं और एंगल्स टू द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है ना। तो ये बड़ी चीदा चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं पहली क्लासों में, तो ये बड़ा मज़ा आता था इनको पढ़ने में। ठीक है ना। हाँ, तो आप पहली वाली नॉलेज से मदद लेंगे और मेरी वीडियो को पूरा देखना आप। तो हम क्या करेंगे, इस शक्ल को देखकर हम इस सवाल का हल निकाल लेंगे। तो अब हम जो कंक्लूड करते हैं, या हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये अब ये तीनों की तीनों लाइनें आप आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा वी कैन कंक्लूड दैट ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, अब ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो इसका क्या है, हमारे पास जो है वाई और जेड का रेशियो जो दिया गया था एंगल्स ने, है ना, एक्स वाई और जेड, तो वो था 3:7, यानी कि एक 3 गुना है और दूसरा 7 गुना है। जो भी वैल्यू निकलेगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं एक कॉमन रेशियो इनका ले लेता हूँ। चलो ए ले लिया मैंने, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं ए का वैल्यू निकालूँगा, है ना, इसका कुछ वैल्यू निकलेगा, फिर मैं वो पुट करूँगा एक्स वाई में, जेड में, और मुझे एक्स का वैल्यू भी उसी से निकलेगा और आसानी हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है ना। तो अब क्या है, ए मैंने इनका कॉमन रेशियो ले लिया, तो सवाल ने कहा था y/z = 3:7, तो इसका मतलब है ये y 3a बन गया और z जो है 7a बन गया। अब क्या है, अब हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हमने निकाल ली ना, जैसे मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जोड़ा बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जोड़ा बराबर है ना, और सेम साइड ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स बनते हैं उनका मजमुआ जो है 180 डिग्री है, यानी सप्लीमेंट्री है ना। तो उसी को लेकर हम यहाँ देखेंगे एक्स और वाई जो है, ये एंगल्स जो हैं ये सेम साइड टू द ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बने है ना। ये जो खड़ी लाइन है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ये काट रही है इन तीनों को। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x और y जो है ये मिलाकर 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है ना। इनका जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है। तो अब इसमें क्या है, मैं x इज इक्वल टू जेड के बराबर मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि ए बी जो है ये ई एफ के पैरेलल भी है ना, ये सब आपस में पैरेलल होगी ना। तो मैं सी डी की जगह ई एफ ले लूँ, ए बी और ई एफ को आपस में कंपेयर करो तो यहाँ एक्स और जेड जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो ये लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं आपस में बराबर होते हैं। तो मैं कहूँगा एक्स जो है जेड के बराबर है, जो x का वैल्यू होगा वही z का भी होगा, ठीक है ना। अब क्या है, y प्लस जेड जो है y प्लस जेड, क्योंकि मैंने x के बराबर z ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, x की जगह मैं z लगाऊंगा क्योंकि ये x और z बराबर हो गए ना। तो मैंने x प्लस y लगाया था, अब मैं x की जगह z लगा लेता हूँ, ठीक है ना। तो y प्लस z मेरे पास 180 डिग्री आता है जी। अब y जो है मैंने लिया था 3a और z लिया था मैंने 7a। तो y और z की जगह मैं वापस वो वैल्यू इनको वापस कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं y और z को वो चीज़ें वापस करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं 3a प्लस 7a लिखता हूँ इनकी जगह। तो ये बन गया 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है, 3 और 7 को जमा करेंगे तो 10a बनेगा। तो 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 10 को मैं ट्रांसपोज करूँगा, दूसरे साइड लाऊंगा तो ये इसको डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो a का वैल्यू जो है मेरे पास 18 डिग्री निकलेगा। 180 को 10 से डिवाइड करने से जवाब मेरे पास कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे पास a का वैल्यू जो है 18 निकला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, a का वैल्यू जो y मैंने लिया था 3a, अब मैं a का वैल्यू इसको लौटा दूंगा, ठीक है ना। a का जो वैल्यू निकला है मैं इसमें भरूंगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3a, तो मुझे y जो है एंगल है उसकी डिग्री निकलेगी, है ना। मेजर ऑफ एंगल y, ये मुझे पता चलेगा एंगल y कितना है। इसी तरीके से एंगल z कितना है। तो यहाँ मैं a की जगह जो अभी मैंने निकाला 18 वो वापस भरूंगा। तो मेरे पास 3 × 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरीके से z जो लिया था हमने लिया था 7a के बराबर लिया था ना। अब a का वैल्यू हमारे पास कितना निकला, 18 डिग्री। कितना निकला जी, 18 डिग्री। तो 7 × 18 कितने हुए, 126 डिग्री। तो मेरे पास y और z दोनों निकल आए। मुझे असली मेन टारगेट मेरा x से है ना, x। तो x भी निकलेगा। अब x क्यों नहीं निकलेगा, x और y कितने हैं जी, x और y दो एंगल्स हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं जी। बार बार दोहरा रहे हैं हम इस सवाल में, बहुत बार हमने दोहराया। तो सेम साइड जो एंगल होते हैं इनका मजमुआ जो होता है 180 डिग्री होता है, इन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ऐसे दो एंगल्स जिनको जमा करके 180 डिग्री आए उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, और वो एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं, ओके। तो यहाँ अब मेरे पास जो है y का वैल्यू निकला हुआ है, x का नहीं निकला है ना। तो y की जगह मैं 54 डिग्री लगाऊंगा। तो x प्लस 54 बन गया मेरे पास 180 के बराबर। दोनों को जमा करके 180 आता है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना। तो यहाँ क्या है, 54 को मैं ट्रांसपोज करूँगा यानी कि दूसरे साइड ले जाऊँगा, इसका साइन चेंज होगा, ये सब्ट्रैक्ट करेगा किसको, 180 को, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो सब्ट्रैक्ट करने से x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो 126 के बराबर आता है। तो दोस्तों x का वैल्यू क्या निकला, हाँ जी बोलिए, 126 डिग्री, यही हमने निकालना था। तो हमने झंडा जो है चोटी पे गाड़ दिया है, हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। तो बजाएंगे ताली कि x का वैल्यू आराम से निकल आया, ठीक है ना। तो दोस्तों x जो है उसका वैल्यू 126 डिग्री निकला। तो हमने ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं की, हमने क्या लिया, एक तो हमने जो है अल्टरनेट एंगल्स का जो है कंसेप्ट वो यूज़ किया। नंबर 2, जो सेम साइड ऑफ एंगल्स हैं, सेम साइड ट्रांसवर्कल्स के जो एंगल्स हैं उसका कंसेप्ट यूज़ किया और ये निकाल लिया। तो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। अब क्या करेंगे, आप इस मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना यार, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। एक लाइक दीजिएगा,
कमेंट एंड शेयर, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो बेल आइकन उसको दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको कोई कहीं हॉट स्पॉट है ना, यानी कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा, वो आप मुझे मेंशन करें, मैं उसकी वीडियो बना लूँगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक आप